वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजभवन में मंत्रिमंडल के गठन की तैयारियां शुरू, 1-2 दिन में सामने आ सकते हैं नाम। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश को नया मुख्यमंत्री तो मिल गया है, लेकिन अब तक पार्टी मंत्रिमंडल को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकी है। इधर मंत्रियों के चयन में भी भाजपा की अनिर्णय की स्थिति को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस में भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं डोटासरा ने नई सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं, अपने साथ दोनों उप मुख्यमंत्री को भी ले जा रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल पर अपनी स्थिति साफ नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को बल मिल रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो 25 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें 15 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। सचिन पायलट ने सौंपा चंदे का चेक। कांग्रेस की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही क्राउड फंडिंग डोनेट फॉर देश अभियान के तहत पैसा जुटाना शुरू कर दिया है। इसके लिए राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी सोमवार को चंदे का चेक पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन को सौंप दिया है। पायलट ने इसके लिए 1,38,000 रुपए का योगदान दिया है। पायलट ने योगदान देने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा कि लोकतंत्र हमारे देश की नींव है, हमारी ताकत है। सीएम भजनलाल का बड़ा ऐलान, आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का होगा इलाज। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख तक फ्री इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आमजन को आश्वस्त करते हुए कहा कि हर गांव में चिकित्सकों की टीम पहुंचेगी। वैन के माध्यम से हर गांव में चिकित्सक और जांच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार कोई भी योजना बंद नहीं करेगी। आने वाले दिनों में आयुष्मान योजना में 25 लाख तक फ्री इलाज करने का विचार है। नए साल में राजस्थान के टीचर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा। राजस्थान का शिक्षा विभाग नए साल में बेरोजगारों, शिक्षकों और छात्रों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। बरसों से पेंडिंग चल रहे कार्यों को पूरा करने का प्लान विभाग ने तैयार किया है। इन्हें 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर सरकार को भेजा गया है। इसके तहत विभाग 1 महीने में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगा। तबादला नीति ड्राफ्ट अगर तय अवधि में तैयार होता है तो 5 साल से इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल में किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएम के इस औचक निरीक्षण में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी खामियां देखने को मिली। इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक और उपाधीक्षक को फटकार भी लगाई। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में सीएम भजनलाल शर्मा अचानक विजिट करने पहुंच गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सीएम वहां पहुंचेंगे। सरकारी स्कॉलरशिप का गोरख धंधा, शिक्षण संस्थानों ने बनाए फर्जी स्टूडेंट्स। राजस्थान में शिक्षा के नाम पर जमकर खेल चल रहा है। स्कूल कॉलेज के बच्चों की स्कॉलरशिप की आड़ में सरकार को करोड़ों चपत लगाई जा रही है। प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जांच में बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों की गड़बड़ियां सामने आई, जिसमें फर्जी तरीके से सरकारी स्कॉलरशिप का खेल चल रहा है। राज्य सरकार ने 135 शिक्षण संस्थानों में गड़बड़ी को लेकर नोटिस थमाए हैं। अब इन शिक्षण संस्थानों से जवाब मांगा है। अब जल्द ही इन संस्थानों को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। फिलहाल इन संस्थानों को होल्ड कर दिया गया है। विभाग के सचिव समित शर्मा का कहना है कि हमारा उद्देश्य पात्र स्टूडेंट्स पर योजना का लाभ मिल सके। भजनलाल सरकार पर गहलोत का प्रहार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में गहलोत ने मौजूदा भजनलाल शर्मा की सरकार को निशाने पर लिया है। गहलोत ने मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी को लेकर शासन व्यवस्था में आए ठहराव का जिक्र किया और मांग की है कि जल्द से जल्द प्रदेश में सरकार का कामकाज चल सके। इस दौरान एक और फैसले को लेकर भी गहलोत अपनी पीड़ा जाहिर की है। गहलोत सरकार की एक निजी योजना बंद नहीं करेंगे, बोले सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। सीएम भजनलाल सोमवार को पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती
सुशासन दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा आयोजित एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम उनकी योजनाएं बंद कर देंगे। उन्होंने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी योजनाएं बंद नहीं होगी। कांग्रेस की नागपुर रैली 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 28 दिसंबर को अपना 135वां स्थापना दिवस मना रही है। इस दिन कांग्रेस सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र के नागपुर में एक महारैली आयोजित करेगी। इसमें देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी एक सर्कुलर जारी करके सभी राज्यों को कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य दिया है। वहीं राजस्थान को भी 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नागपुर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकर्ता ट्रेनों, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के जरिए नागपुर पहुंचेंगे। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेनों की रफ्तार का होगा ट्रायल। राजस्थान के नावा में भारत के पहले रेलवे हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। 820 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस हाई स्पीड ट्रैक का 90% काम पूरा हो चुका है। ट्रैक के बनने के बाद 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेनों की रफ्तार का ट्रायल किया जाएगा। कुर्सी तो नहीं रही, पर 3 बार कार्यकाल पूरा करने वाले पहले सीएम बने गहलोत। राजस्थान में भले ही अशोक गहलोत की गद्दी छिन गई, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री राज्य की सियासत में इतिहास भी रच गए। गहलोत ही एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने राज्य में 3 बार सीएम का कार्यकाल पूरा किया। गहलोत 1998 से 2023 तक जब भी मुख्यमंत्री बने, पूरे 5 साल तक सत्ता में बने रहे। हालांकि सबसे लंबे समय सीएम रहने का मोहनलाल सुखाड़िया का रिकॉर्ड वह नहीं तोड़ पाए। राजस्थान लगातार तीसरे साल भी आर्थिक अपराध की सूची में टॉप पर। सरकार और पुलिस के तमाम कोशिशों के बावजूद भी देश में साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तकनीक और संचार प्रौद्योगिकी की तेजी से बढ़ती रफ्तार को लोगों को करीब मिलाने में मदद कर रही है, लेकिन शातिर बदमाश इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। इसी बीच आर्थिक अपराध का ग्राफ भी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जहां देश में आर्थिक अपराध के आंकड़े करीब 11% की दर से बढ़े हैं। वहीं राजस्थान में आर्थिक अपराध का ग्राफ 17% की दर से ऊपर की तरफ गया है। यही नहीं, प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी आर्थिक अपराध के लिहाज से देश में टॉप पर पहुंच गया है। चिंता बढ़ी, 6 राज्यों में सबसे अधिक केस, यहाँ मास्क अनिवार्य। देश में एक बार फिर से कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। नए वेरिएंट JN.1 की दस्तक से अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। केरल, कर्नाटक, पंजाब की सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया। देश में अभी तक इसके 63 केस सामने आए हैं। नए वेरिएंट के सबसे अधिक 34 केस गोवा में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से 9, कर्नाटक से 8, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए क्रिमिनल लॉ को दी मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में हाल ही में पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद 1860 में बनी IPC को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।